आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में के उस नए और रहस्यमयी मोड़ पर जिसने कहानी की पूरी दिशा बदल दी है। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से पल से, लेकिन वही पल आगे चलकर नील की जिंदगी को हिलाकर रख देता है। सुबह का वक्त था। घर के बाकी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। हंसी, गाने और सजावट की खुशबू चारों ओर फैली थी। इसी बीच नील अपनी आई लीला के कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। वह अलमारी के पुराने हिस्से को खोलता है, जहां पुराने कपड़े, कुछ यादों से भरे डिब्बे और धूल से सने फोटो फ्रेम रखे होते हैं। नील एक एक सामान को ध्यान से टटोल रहा होता है। तभी उसकी नज़र अचानक एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। वह डायरी पुरानी जरूर थी, लेकिन उस पर मोटे अक्षरों में लिखा नाम नील को अंदर तक झकझोर देता है। मोहित चौहान। यह नाम पढ़ते ही नील जैसे थम जाता है। उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें उभर आती हैं। आखिर मेरी आई का मोहित चौहान से क्या रिश्ता हो सकता है? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। जिज्ञासा और बेचैनी दोनों बढ़ते जाते हैं, और वह बिना देर किए डायरी के पन्ने खोल देता है। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। पहले हैरानी, फिर अविश्वास और फिर गहरा सदमा। डायरी के शब्द उसके दिल में तूफान खड़ा कर देते हैं। हर पन्ना जैसे किसी राज का पर्दाफाश कर रहा होता है। वह समझ नहीं पाता कि जो वह पढ़ रहा है वह सच है या कोई भ्रम। डायरी में लिखे एक एक वाक्य से उसकी ज़मीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में हलचल मच जाती है। क्या मेरी आई की जिंदगी में कोई ऐसा राज था जिसे उन्होंने मुझसे छुपाया? नील का दिल धड़कता है, और वह तय करता है कि अब देर नहीं की जा सकती। उसे तुरंत तेजस्विनी से मिलना होगा। उधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सजे हुए फूल, लाइट्स की चमक और लोगों की चहल पहल, सब कुछ खुशी का माहौल बना रहा था। लेकिन इस बीच नील का मन कहीं और था। वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब तेजस्विनी अपने कमरे में बैठी होती है, अपने दुल्हन के जोड़े की चूड़ियों को देखती हुई, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह सोचती है शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने नील को शादी की शेरवानी में देखकर चकित रह जाती है। वह हैरान होकर पूछती है, नील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी बारात के लिए तैयार होना चाहिए था। नील कुछ कहना चाहता है, लेकिन तेजस्विनी बार बार उसे रोक देती है। वह गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नील उसकी आंखों में देखता है और धीरे से उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराता है। फिर बिना कुछ बोले वह उसके सामने वही डायरी रख देता है। तेजस्विनी जैसे ही डायरी पर नजर डालती है, उसकी आंखों में डर की झलक आ जाती है। वह थोड़ा पीछे हटती है और कांपती आवाज में पूछती है, यह डायरी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? नील गंभीर स्वर में जवाब देता है, यही बात तो मैं तुम्हें बताने आया हूं तेजस्विनी। इसमें जो लिखा है वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तेजस्विनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह धीरे धीरे डायरी खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। हर पन्ने के साथ उसकी सांसें तेज होती जाती हैं। उसके हाथ कांपते हैं, होंठ सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कुछ दुख के, कुछ पछतावे के। डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचते पहुंचते तेजस्विनी पूरी तरह शांत हो जाती है। अब वह कोई सवाल नहीं करती, बस नील की ओर गहरी निगाहों से देखती है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह धीरे से नील का हाथ थाम लेती है। नील धीरे से पूछता है, क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी? तेजस्विनी कुछ नहीं कहती, बस सिर हिला देती है। उसकी आंखों में अब एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद दिखाई देती है। वह समझ चुकी होती है कि अब नील से दूर जाने का कोई कारण नहीं बचा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें प्यार भी है, सुकून भी, और एक सवाल भी। वह सवाल जो अब उनके मन में घूम रहा है, क्या डायरी का यह रहस्य उनके भविष्य को बदल देगा, या फिर यह किसी नए तूफान की शुरुआत है? कमरे में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर अनगिनत भावनाएं बह रही हैं। डर, मोहब्बत, दर्द, सच्चाई और भरोसा। दृश्य यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि इस डायरी में ऐसे कई राज छुपे हैं
जो आगे चलकर नील और तेजस्विनी के रिश्ते की दिशा बदल देंगे। आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ खुलने वाला है। नए चेहरे सामने आएंगे, पुराने गुनाहों की गूंज सुनाई देगी और हर किरदार के अतीत से एक नया सच उजागर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस डायरी का रहस्य क्या है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स होंगे अब तक के सबसे भावनात्मक, रोमांचक और चौंकाने वाले। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और ट्विस्ट और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और स्टे ट्यून। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए टीवी की दुनिया से सबसे दिलचस्प, रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जिसने अपने हर एपिसोड से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, इस सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, भावना और सच्चाई पर सवाल उठने लगे हैं। हर सीन, हर डायलॉग अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर सच्चाई क्या है? कौन सही है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? कहानी की शुरुआत होती है रिद्धि और मारुति के रिश्ते से, जो अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। यह नया ट्रैक दर्शकों को एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो भरा होगा भावनाओं, रहस्य और सस्पेंस से। एक ऐसा सफर जिससे निकलना आसान नहीं होगा। इस हफ्ते के अपकमिंग एपिसोड्स की शुरुआत होती है उस सीन से जहां मारुति रिद्धि को लेकर घर लौटता है। रिद्धि, जो अब तक भावनात्मक तूफान से गुजर रही थी, अचानक मारुति से एक मासूम लेकिन दिल छू लेने वाली दरख्वास्त करती है। वह कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार अपनी माँ से बात करनी है, वो बहुत परेशान होंगी। मारुति कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष झलकता है। वह समझ नहीं पाता कि रिद्धि की इस मासूम गुजारिश को माने या फिर अपने दिल की दीवारें बनाए रखे। लेकिन जब वह रिद्धि की आंखों में दर्द और सच्चाई की चमक देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। यहीं से कहानी एक नई करवट लेती है। मारुति, जिसे अब तक एक सख्त और रहस्यमयी इंसान के रूप में दिखाया गया था, अब धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि रिद्धि उसके लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कुछ खास बन चुकी है। दूसरी तरफ रिद्धि भी इस बदलाव को महसूस करती है। उसे लगता है कि मारुति शायद उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचती थी। वह समझने लगती है कि उसके हालातों ने उसे गलत रास्ते पर धकेला, लेकिन उसके दिल में अब भी इंसानियत की एक लौ जल रही है। फिर मारुति एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रिद्धि की आंखों में खुशी और यकीन के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि मारुति अब सच में बदल चुका है, कि उसके दिल में अभी भी अच्छाई जिंदा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही भाग्यश्री अपनी बेटी रिद्धि को सामने देखती है, वह अवाक रह जाती है। वह दौड़कर रिद्धि को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, बेटा, तू सही सलामत है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पूरा घर उस पल भावनाओं से भर उठता है। लेकिन भाग्यश्री के मन में एक बड़ा सवाल गूंजने लगता है, रिद्धि यहाँ कैसे पहुंच गई? वह तो अमेरिका गई थी। पूरा परिवार हैरान और उलझन में है। सभी की आंखों में सवाल हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। इसी बीच सवी, जो अब तक घर को संभाल रही थी, कुछ नहीं कह पाती। वह बस चुपचाप सब देखती रहती है और तभी आता है वह धमाकेदार पल जो सबके होश उड़ा देता है। रिद्धि अचानक सवी के खिलाफ बोल पड़ती है। वह कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी वजह सवी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, वह सिर्फ दिखावा करती रही। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। सभी अवाक रह जाते हैं और माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है, या क्या वह वक्त रहते सच्चाई को समझ पाएगी? दूसरी ओर मारुति के चेहरे की चुप्पी और सवी के टूटे दिल, दोनों ही इस कहानी को और गहराई देते हैं।
सभी सोच में पड़ जाती है।